गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताऊंगा। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जो व्हीटस्टोन डॉक्टर या प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु जो थे, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रतिरोधों को जोड़ने का, ये जो प्रतिरोध हमने लिखा है P है या आपका Q है या आपका R है और ये S है, जो ये प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़ा है, एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया और उस विशेष व्यवस्था के आविष्कार करने से इसमें जो अज्ञात प्रतिरोध था उस आसानी से ज्ञात हो जाता था। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध हैं, इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, देख सकते हैं। जोड़ करके इनको चतुर्भुज बनाया जाता है। इसमें एक विकर्ण है, एक विकर्ण BD है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर, एक कुंजी और दूसरा विकर्ण जो है YAC है, इसमें एक सेल और एक कुंजी K1 लगाई गई है। यह इस प्रकार समायोजित किया गया है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु को संतुलित कहा जाता है। इस पुल को, सेतु माने पुल होता है, ये जो पुल की भांति निर्माण करता है वह संतुलित कहता है। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तब वैज्ञानिक ने क्या कहा? उसने ये कहा, अगर ऐसी दशा है कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है या संतुलन की दिशा में होगा, जब संतुलन की दिशा में होगा तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। देख सकते हैं PQRS 4 प्रतिरोध हमने लगा दिया है और ABCD ये भुजाओं में जोड़ा गया है। BD में क्या है? मैंने बताया एक धारा मापी है और उसमें एक कुंजी K2 लगाई गई है, एक कुंजी K1 है। जब K1 को लगा देते हैं तो धारा इसमें बहने लगती है। धारा इसमें क्या होती है? धारा बहने लगती है और यह बिंदु A पर जा करके कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग में I1 धारा और दूसरे भाग में कौन सी धारा? I2 धारा बहने लगती है। ठीक है। अब हम जब K2 कुंजी दबाते हैं तो देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तो इस दशा में BD में कोई धारा नहीं बहती है। इस दशा में BD में कोई धारा नहीं बहती है। अच्छा, BC में, जो BC में धारा होगी, यानी कि इधर से देखें, जो BC में धारा होगी वही AB में धारा होगी, जो BC में होगी AB, जो DC में होगी और वही किस में होगी? AD में धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जब धारा नहीं बहेगी, जो धारा इधर से आएगी उधर निकल जाएगी। अब हम जब कुंजी K2 को दबा देते हैं, जब BD में कोई धारा नहीं बहती है, तब बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तब क्या होगा? I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा जो है वो क्या है? BCDB के लिए उसमें भी दूसरा नियम लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? यह आपका I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0 के। अब हम करेंगे क्या? ये दोनों समीकरण, इसको 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। I1P अपान I1Q इज इक्वल टू I2R बटे I2S, I1P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। यही आपका निगमन करना था, हमने यह निगमन कर दिया। इसकी सहायता से आप अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं।